अगर उनके अंदर जमीर जिंदा है, अगर वो चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, अगर भगवान परशुराम में उनकी आस्था है, अगर वो दधीच के मानने वाले लोग हैं, अगर वो चाणक्य की परंपरा के लोग हैं, तो एक शायर ने कहा है, अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर घट जाते हैं दाम। अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर घट जाते हैं दाम। ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। अपने एक कहावत बात, जबरा मारे रोए न दिए। तो जो भाजपा में ब्राह्मण समाज के विधायक, उनकी यही स्थिति है कि बेचारे मार भी खा रहे हैं, सताए भी जा रहे हैं, उनका काम भी नहीं हो रहा है और कहने को विधायक हैं। योगी बाबा की सरकार में दरोगा नहीं सुन रहा, सिपाही नहीं सुन रहा, डीएम कप्तान तो बहुत दूर की बात है, मंत्री तक होमगार्ड और सिपाही गोड़ छू ले रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। बिल्कुल, सीओ तक मजा लेता है मंत्रियों से। यूपी में बैठक वाला खेल, कौन फेल कौन पास। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर आज मैं अयोध्या में हूं और आप हमेशा जानते हैं कि अवध की शान हमेशा कहे जाने वाले हमारे साथ सपा सरकार में पूर्व मंत्री और तेज तर्रार प्रवक्ता पवन पांडे जी हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार इनकी जो बयानबाजी वो हमेशा सुर्खियों में। भैया आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। सवाल ये है कि ये जो बैठक वाला खेल चल रहा है, आप अपने किस नजरिए से इस बैठक को देखते हैं? कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ इस बैठक में? देखिए, कोई खेल नहीं है जी, और पास फेल का तो सवाल ही नहीं। इसमें तो अपमानित हुए हैं। कोई कंपटीशन नहीं चला था जिसमें फेल और पास हो जी। ये तो अपमानित किए गए। जिसका झंडा उठाते हैं उस दल के मुखिया ने अपमानित किया। अगर किसी परिवार के 10, 20, 25, 50, 60 लोग बैठ के एक साथ चाय पे चर्चा कर लें, अपनी वेदना संवेदना एक दूसरे से व्यक्त करें, और शायद परिवार में लोग सच बोल रहे थे कि योगी बाबा की सरकार में दरोगा नहीं सुन रहा, सिपाही नहीं सुन रहा, डीएम कप्तान तो बहुत दूर की बात है, मंत्री तक होमगार्ड और सिपाही गोड़ छू ले रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। बिल्कुल, सीओ तक मजा लेता है मंत्रियों से। तो अगर लोकतंत्र में और जिसकी सरकार, उसी सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनकी ये हैसियत है कि वो जनता का काम नहीं करा सकते, दरोगा अपमानित करेगा, सीओ अपमानित करेगा, एसडीएम अपमानित करेगा, जनता का काम नहीं होगा, जनता नाराज होगी, तो बेचारे सब पीड़ित एक दूसरे के कंधे पर सर रख के रो रहे थे। अपने एक कहावत बात, जबरा मारे रोए न दिए। तो जो भाजपा में ब्राह्मण समाज के विधायक, उनकी यही स्थिति है कि बेचारे मार भी खा रहे हैं, सताए भी जा रहे हैं, उनका काम भी नहीं हो रहा है और कहने को विधायक हैं। और उसके बाद और दुर्भाग्य देखिए, बैठ के रो क्या लिए, ऊपर से हंटर चल गया कि दोबारा अगर कभी रोए तो टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी से बाहर हो जाओगे। भाई देखिए, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं। हर समाज के लोग अपनी बात करते हैं, अपने बैठते हैं, अपने परिवार की तरक्की, बच्चों की तरक्की, समाज का उत्थान कैसे होता है चर्चा करते हैं। करना भी चाहिए, अच्छी बात है। जब सारे समाज तरक्की करेंगे तभी ये मुल्क, उत्तर प्रदेश और देश तरक्की करेगा। अगर उन्होंने अपनी तरक्की की बात कर ली तो कौन सा अपराध कर लिया? अगर उन्होंने अपने ऊपर जो उनके ऊपर राजनीतिक संकट मंडरा रहा है लगातार 7-8 वर्षों से, कोई सुनी नहीं जा रही है, अगर उसका रोना रो लिए, कौन सा अपराध कर दिए? अब मुझे तरस आ रहा उन बेचारों पर जिन्होंने बैठक की। हम उनको सिर्फ 2 लाइन का एक संदेश देना चाहते हैं जी। अगर उनके अंदर जमीर जिंदा है, अगर वो चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, अगर भगवान परशुराम में उनकी आस्था है, अगर वो दधीच के मानने वाले लोग हैं, अगर वो चाणक्य की परंपरा के लोग हैं, तो एक शायर ने कहा है, अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर घट जाते हैं दाम। अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर घट जाते हैं दाम। ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। ये 39 विधायकों के लिए, उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि अगर जमीर सम्मान जिंदा हो तो क्या करें? सपा में विरोध करें। अरे हमें सपा में स्वागत बा, लेकिन जहां है वहीं विरोध करें पहले। क्या अगर हम 40-50 विधायक बैठ के बात कर लिए तो पीड़ा किस बात की? और अन्य समाज के लोग बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं तो नहीं दर्द है, हम कर लिए तो हमने कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दिया? कौन से प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई इस बैठक से? भाई किसी विधायक के घर में बैठक हुई थी ना। अगर किसी विधायक के घर में 50 लोग बाटी चोखा खा लिए तो कौन सा उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया? कौन सा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई? वो तो ऑलरेडी ध्वस्त है।
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, सब ध्वस्त है। सब केवल गोदी मीडिया 24 घंटा दिखा रहा हरेरी है, बाकी जनता की जो स्थिति किसी छुपी नहीं है, जनता बदहाल है। इससे क्या लगता है कि वाकई में ब्राह्मण मुख्य किरदार में है आज की राजनीति उत्तर प्रदेश में? देखिए, ब्राह्मण हमेशा मुख्य किरदार में राजनीति में रहा है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में दुर्दशा है वो बहुत तकलीफ दे है। कितने फेक एनकाउंटर हुए ब्राह्मणों के, कौन बोला? कितने ब्राह्मणों को फर्जी मुकदमे जेल चले गए, भाजपा नेता डर के मारे बोल नहीं सकते। इन्हीं के क्षेत्र में अगर कोई ब्राह्मण मारा जाए, दरोगा पुलिस उसका मार दे, थाने में मर जाए, तो हैसियत नहीं बोल दे कि दरोगा साहब पीट के मार डाले। ये दुर्दशा है। बैठक के बाद जो और उसके बाद अगर आप जनप्रतिनिधि चुने गए हैं तो जनता को आपसे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, कुछ विश्वास रहता है कि हमने इनको चुना है। अब चुने जाने के बाद लोलक है, कुछ है ये नहीं, क्या मतलब है? रोएंगे नहीं बेचारे? अब आप सोचिए कि एक तो कुछ कर नहीं पा रहे और भाजपा की सरकार अब रोने में नहीं दे रही है, करीब मुस्कुराते रहो, रोगे तो और मार पड़ेगी। सोचिए क्या। पंकज चौधरी का जो बयान था, भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, क्या लगता है जिस तरह से उनका बयानबाजी, मतलब जो उनकी बयानबाजी थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विधायकों को ब्राह्मण समाज की अपमानित किया है, डांटा है और 4 बातें सुनाई है, डूब मरने जैसा है। इन ब्राह्मण विधायकों को डूब मरने जैसा है। और जो ब्राह्मण वहां पर डीसीएम और मंत्री हैं, उनके लिए तो चुल्लू भर पानी में, बाकी समझदार हैं। सवाल यह है कि अगर इस दौर में अगर पवन पांडे जी वहां पर होते और उस किरदार में होते तो फिर उनका निर्णय क्या रहता? देखो एक बात सुनो जी, हम जो उन्हें पार्टी में उमा हमारा बड़ा सम्मान बा है। अच्छा, ये स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी है, ब्रिजभूषण तिवारी जी की पार्टी है। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो माता प्रसाद पांडे जी सर्वोच्च कुर्सी, विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी बैठते थे। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो माता प्रसाद पांडे जी सर्वोच्च कुर्सी बैठे। कई मंत्री थे, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, अभिषेक मिश्रा जी, मनोज पांडे जो चले गए, जिनका अब उनको अपमान नहीं महसूस हो रहा है। मंत्री बनने वाले भाजपा में कोई पूछ नहीं रहा, लोल्लक कितना लबलब लबलब कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। जानकी मिली मंत्री बनने कुछ वाले? नहीं अरे यार 50 विधायक बेइज्जत हो गए, उनके मुंह से हाँ बासा कुछ निकल नहीं रहा है, जबान में दही जम गया है। मंत्री सपना देखे कुछ नहीं हो पाएंगे, पता नहीं टिकट पावे ना पावे, यही संकट जाने रहे हो। भाजपा है, सुनिए जी, ढेर सारे लोग थे। इसी आप फैजाबाद से देवरिया जोड़ना शुरू करिए, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, गोरखपुर में हमारे समाज के कई नेता जिनको टिकट दिया गया, विनय शंकर तिवारी जी, कुशल तिवारी जी। आप आ जाइए बस्ती, आलोक तिवारी जी राज्यसभा सांसद। आप बगल गोंडा चले जाइए, बैजनाथ दुबे जी, नंदिता शुक्ला जी, 2-2 टिकट। आप इसी फैजाबाद में देख लीजिए, आदरणीय शंकर पांडे जी, मैं स्वयं पौन। सपा में सम्मान। सुल्तानपुर चले जाइए, लम्हा संतोष पांडे जी। आप अब लखनऊ पहुंच जाइए, अभिषेक मिश्रा जी को सरोजनी नगर से, पूजा शुक्ला को लखनऊ उत्तरी से लखनऊ में 2-2 टिकट। और ऐसे आप चले जाइए गाजियाबाद तक, बहुत बड़ी श्रृंखला है भैया। ब्राह्मण समाज को बहुत सम्मान दिया समाजवादी पार्टी ने। भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश आदरणीय नेताजी अखिलेश जी ने दिया था। बाबा जी ने तो, भाजपा की सरकार ने तो आते ही कैंसिल कर दिया था परशुराम जी की जयंती के अवकाश को। संस्कृत अध्यापकों का जितना सम्मान, आज अगर संस्कृत के अध्यापक 1,70,080 तनख्वाह पा रहे हैं, खाते में 1 नंबर में जा रहा है 1 तारीख को, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की देन है। आप बताइए संस्कृत के उत्थान के लिए भाजपा की सरकार ने क्या किया? ये तो लगातार गुरुकुलों को बंद करने की बात करती है। अगर उसका सम्मान किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। अगर हमारी ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को कन्या विद्या धन मिलता था 30,000 रुपया, तो समाजवादी पार्टी की देन थी। सब बिरादरी की बहनों को मिलता था, उसमें ब्राह्मण भी पाती थी। अगर लैपटॉप दिया ब्राह्मण समाज की बेटियों को सर्व समाज के साथ, तो समाजवादी पार्टी की देन थी। बाबा ने क्या दिया? कटोरा हाथ में, भिक्षाम देही। इस पूरे मामले में जब ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, ब्राह्मण विधायकों की बैठक, उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एक फोटो वायरल होती दिल्ली से मोदी जी के साथ। इस पूरे मामले में चुप भी है, जायद द्वारा उनके कुछ है नहीं है। डिप्टी सीएम है सूबे के, 0/100 0/100 बस, 0/100 कुछ नहीं है वह। तो इसका मतलब यह कि जो ब्राह्मण, खाली उनके पास जिप्सी बाय, प्रोटोकॉल बाय, चू 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 चलाए, बस कुछ नहीं करेला वहां, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं है वह। बताओ कौन ब्राह्मण समाज के भला की हिन, कौन को ठोस नीति बनाए हुए जैसे कौन ब्राह्मण समाज के भला हुए? क्या पावर नहीं दिया उनको? कुछ है ही नहीं, बताएं तो 0/100 क्यों से बैठा 0/100। तो इस यही कारण है कि जो ब्राह्मण समुदाय अपना अलग नेता चुनने के लिए, अरे भाई डिप्टी सीएम बाटे, अगर देखो आदमी के अंदर खुद का भी कलेजा और गट्स होना चाहिए, अपनी बात करने का रखने का। फोटो खिंचाए कुछ ना होत, अगर उनके अंदर गट्स होता तो 50 लोग बंद कमरे में रो ना रहे होते।
11 अगस्त को एक दूसरे दल के विधायकों की बैठक हुई थी, वो पूरा मामला चर्चा का विषय नहीं बना था। अब लोग उसको, देखिए मैं एक बात कह दूं, हाँ। हर आदमी को करना चाहिए अपने समाज की तरक्की, अपने समाज का उत्थान, अपने समाज के बाल बच्चे कैसे पढ़े लिखे, इस पे सबको चर्चा करना चाहिए, स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए।